राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के नियम कायदे कानून लिखे हुए थे। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि आखिर जब रीट लेवल 2 में धांधली सामने आ गई है तो रीट लेवल 1 को बचाकर सरकार कौन सा चेहरा बचाना चाहती है, मगर बचने वाला है नहीं, क्योंकि ये सारे सबूत अब कोर्ट में पेश किए गए हैं, जहां पर 28 तारीख को रीट लेवल 1 पर भी सुनवाई होगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में रीट लेवल 1 की धांधली भी वह लोगों के सामने रखेंगे। जिस तरह की जांच हो रही है, एसओजी देख रहे हैं आप, परीक्षा रद्द हो गई। रद्द करने का मतलब क्या है कि जांच बंद कर दी जाए। उसके बाद आपने सुना रद्द करने के बाद कोई गिरफ्तारी हुई हो, कोई पकड़ा गया हो, तो क्या रद्द करके सरकार बचना चाहती है? रद्द करने के बाद कहा जा रहा है कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह बड़ा फैसला नहीं है, यह आहत करने वाला फैसला था। इस फैसले से कोई खुश नहीं है, क्योंकि गरीब बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं। उनके महीनों की मेहनत बर्बाद हुई है सिर्फ इसलिए कि आप सीबीआई को जांच नहीं देना चाहते हैं। अगर सीबीआई जांच करती रहती तो रद्द करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सभी लोग पकड़े जाते। सवाल नियत का है। एसओजी चुप क्यों बैठ गई है? जांच क्यों बंद कर दी गई है? क्या इतने ही लोग पेपर खरीदे थे जो पकड़े गए हैं? इन्हीं के लिए करोड़ों का लेन देन हुआ था। करोड़ों का लेन देन का क्या हुआ और उसका खुलासा कैसे होगा, यह भी अब सच सामने आने वाला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली में ईडी के अफसरों से मिले हैं और उन्होंने लेन देन की सारी जानकारी ईडी को दी है। देखिए, सीबीआई के मामले में समस्या यह है कि राजस्थान विधानसभा में सरकार ने कानून पारित कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई जांच के लिए केंद्र को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, मगर ईडी की जांच के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, ईडी इस मामले की जांच कर सकती है। इसलिए बहुत जल्दी हो सकता है कि ईडी इस मामले की जांच शुरू कर दे, अगर कोर्ट के जरिए सीबीआई जांच की सफलता नहीं मिली तो। समझ में नहीं आता कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि हमने इतनी सारी जांचें सीबीआई को दे दी है, क्या हुआ? एक और जांच अगर सीबीआई को आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ तो हो जाएगा जो डर रहे हैं। कुछ तो डर है, किसी को भी तो बचाना है। धर्मपाल जारोली कहां है, यही बता दे सरकार। किस तरह से चेहरे पर नकाब ओढ़कर लोग खामोश हो गए हैं, किसी के दर्द पर यह तस्वीरें दिखा रही हैं, यह हालात बता रहे हैं। लेवल 1 की परीक्षा को लेकर जिस तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है, सरकार को यह तस्वीर जल्दी साफ करनी होगी, क्योंकि अगर कोर्ट में जाकर यह मामला अटकता है और वहां पर मामला फंसता है तो फिर बेरोजगार और सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। सरकार कहती है कि इस तरह से परीक्षा रद्द करने से तो भर्ती हो ही नहीं पाएगी, मगर इस तरह से फर्जीवाड़ा करके भर्ती करने का मतलब भी क्या है? सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर जो परीक्षा भवन से तस्वीरें सामने आई थी, उसकी जांच का क्या हुआ? लाइब्रेरियन की परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था और उसमें टॉपर एक कोचिंग संस्थान के मालिक की पत्नी है, जो टॉप करने पर सवा मणि का आयोजन भी किया था। उसकी जांच का कुछ हो ही नहीं रहा है। जेईएन पेपर लीक की जांच के लिए सरकार कुछ बोल नहीं रही है, तो क्या लीपापोती का खेल चल रहा है? लेकिन इस पूरे खेल में जहां भी कमी नजर आएगी, हम आपको बताते रहेंगे। पेपर लीक के अलावा सियासत में भी बहुत सारी खबरें हैं जिसे हम आपको बताना चाहते हैं। अब यह खबर आई है कि मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद से ही राजस्थान में सूची तैयार कर ली गई थी राजनीतिक नियुक्तियां देने के लिए, मगर किसने रोका? अगर अखबारों की माने
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे रोक रखा है। सत्ता में आप बैठे रहें, विकेंद्रीकरण करें नहीं, कार्यकर्ताओं को लाभ दे नहीं। 20 महीने बचे हैं चुनाव में जाने के लिए, कांग्रेसी किस मुंह से जाएंगे? सचिन पायलट बोलते हैं तो आप कहते हो कि वह बोलते हैं, मगर जो तस्वीर सामने आई है सचिन पायलट की, प्रियंका और पायलट, इसे लेकर लंबे समय से दिल्ली में चर्चा हो रही है। क्या कांग्रेस की अगली पीढ़ी के यही दो नेता हैं, एक गांधी परिवार का चेहरा और एक आम समाज का चेहरा, मध्यवर्ग का चेहरा, नौजवान पढ़ा लिखा? क्या ये दो चेहरे कांग्रेस का भविष्य हो सकते हैं? इस तस्वीर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेचैनी भी काफी बढ़ा दी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वह अपनी रणनीति बदल रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएं, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, चाहे ठेकेदारी को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर, या फिर बीजेपी के गौरव पथ की तारीफ को लेकर, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आदत डाल देना और बात होती है और फिर उस आदत को झेलना और बात होती है। आपने खून विधायकों के मुंह में लगा दिया है कमाई का, अब रोकोगे तो फिर ये बलि मांगेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में भी गजब के हालात हैं। वसुंधरा राजे कह रही हैं कि जब हमारे बेटे के ऊपर हमला हुआ, दुष्यंत सिंह के ऊपर, तो आप मौन क्यों थे? वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने सेल में चली गई हैं, क्योंकि अपने बेटे के लिए पार्टी के फोरम पर इंसाफ मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, और वह भी अपने ही मातहत तैयार किए गए नेताओं के बीच। यह दिखाता है उनकी हताशा का। मगर मैं फिर कह रहा हूं, वसुंधरा राजे मौन क्यों हैं? वह बीजेपी के नेताओं से पूछती हैं कि मेरे बेटे के घर के हमले पर मौन क्यों हो, लेकिन राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि रीट के मामले पर आप मौन क्यों हैं? आखिर क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपके पास जाकर ऐसे मुस्कुराकर बातें कर रहे हैं? आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आप 2 बार की मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं। इस तरह से मौन रहकर आप बीजेपी की बड़ी नेता नहीं बन सकती हैं। अगर बीजेपी के घर के झगड़े की वजह से रीट मामला कमजोर होता है तो विपक्ष निश्चित रूप से नकारा साबित होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से कहने लगे हैं कि विपक्ष नकारा है। पहले उन्होंने सचिन पायलट के लिए कहा था नकारा और निकम्मा, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऐसा न हो राजस्थान की जनता 2023 में किसी और को नकारा कह दे। राजस्थान की पल पल की खबरें आपको हम बताते रहेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। शरद कुमार, राजस्थान तक।